जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि भारतीय टीम ने अहमदाबाद में जो 90,000 का क्राउड था उसके चुप लगा दी है और उसके सामने वो ये मैच हारे हैं। तो टीम पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और टीम जो है वो अब तक एक जिस मोमेंटम में चल रही थी, साउथ अफ्रीका जिन पर नॉर्मली चॉकर्स कहा जाता है, तो उन्होंने बता दिया। आगाज़ में कुछ लग रहा था, दोनों की बैटिंग इस तरह से थी कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल था। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? हमें उम्मीद नहीं थी जब 20 पर 3 आउट थे, लेकिन फिर भी 187 का टारगेट हमारे सामने आया। देखिए, किसी बड़ी टीम में और किसी जो ऐसी मेंटली स्ट्रांग ना हो टीम, उसमें यही फ़र्क होता है जो कल हमें देखने को मिला। इंडिया के खिलाफ जब हमारा मैच था, हमारी 3 विकेटें गिरी थी, उसके बाद हमारी बैटिंग किस तरह होती रही, बमुश्किल हमने 100 क्रॉस किए थे। साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें गिरी, सबको लग रहा था कि यार अब जो इनकी टीम फारिग हो गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपना मोमेंटम बरकरार रखा और टारगेट किया 2-3 बॉलर्स को इंडिया के, और उनके खिलाफ उन्होंने अपना स्कोर बनाया और फिर 187 तक वो गए। तो उसके बाद इतनी जल्दी 3 विकेटें गिरने के बाद इतना बड़ा स्कोर बनाना ही बहुत बड़ी बात थी। और इंडिया की टीम ज़ाहिर है सारी कंडीशन उसकी अपनी, सब कुछ, क्राउड इतना सारा, आराम से वो लग रहा था कि आराम से बना लेंगे, लेकिन जिस तरह वो पहले ही ओवर में विकेट गिरी उनकी पहली, फिर वो संभल नहीं सके और उसके बाद उनकी विकेटें गिरती रहीं। वो सुपीरियर, बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इस वजह से थोड़ा सा एक तो प्रेशर भी इस वजह से आ जाता है। सिर्फ टीम को छोड़ दें आप, क्राउड जो ब्रॉडकास्टर है जिसने वीडियो भी बनाई थी साउथ अफ्रीका की, बाद में डिलीट की, वो हर मैच से पहले बस, क्योंकि वो बगैर हारे हुए खेले जा रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी नहीं हारे थे, अभी ये पहली बार वो हारे हैं, तो सदमे से निकलने में उनको टाइम लगेगा। एक चीज़ ये थी कि एक तो हार होती है, एक हार होती है बदतरीन हार, तो ये हार थी बदतरीन हार, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट बहुत ख़राब हो गया। अब ना सिर्फ अगले मैच जीतने हैं बल्कि बड़े मार्जिन से उनको जीतने होंगे, तब जाके बरकरार रहेंगे इस इवेंट में वो, और सेमीफाइनल की दौड़ में बाहर हो जाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। वैसे बाय द वे, अब खैर दूसरे मैच की तरफ आते हैं, तो इंग्लैंड की टीम भी बैटिंग उनकी इतनी अच्छी जा नहीं रही थी, लेकिन जिस तरह फिर भी उन्होंने गिरते पड़ते स्कोर बना लिया बेहतर। श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पर जिस तरह विकेटें गंवा रहा था और जिस तरह उसकी बैटिंग फ्लॉप हुई, वो बिल्कुल समझ से बाहर रहा। एक ऐसा मैच जो उसको जीतना चाहिए था, जो बज़ाहिर लग रहा था कि आराम से जीत जाएगा, लेकिन उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पाया। अब पाकिस्तान टीम के लिए भी इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ पेशगी माजरत के साथ आपसे, कि उसमें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइन ये है कि उसको सामने नज़र आ चुका है कि इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों टीमें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं जा रही, जिनको काबू किया जा सकता है। अब देखना ये है कि किस तरह से प्लान, इंडिया के खिलाफ ही हमारे हाथ पांव फूलते हैं, बाकी मैचों में तो फिर भी हम लोग खेल लेते हैं। तो हमारे पास अब अगर हम करंट टीमों की फॉर्म देखें तो बड़ा अच्छा मौका है बीबी सेमीफाइनल में पहुंचने का। सही। जाहिद साहब, कल के मैच में अगर हम साउथ अफ्रीका की जानिब से बात करें, मिलर की जो इनिंग्स थी वो कितनी हेल्पफुल रही साउथ अफ्रीका के लिए। फिर ब्रेविस और स्टब्स का हम जो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, उन्होंने 90 रन की पार्टनरशिप की। फिर अगर हम ब्रेविस के स्ट्राइक रेट की बात करें, वो 155 प्लस थी, तो उनके हमें एक इंटेंट नज़र आया, एग्रेसिव इंटेंट नज़र आया कि आउट होने के बाद भी जो विकेट्स थी स्टार्टिंग में, वो गिरने के बाद भी उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, बल्कि वो प्रेशर दूसरी टीम पे दिया। तो उनके कुल जो मैच में स्ट्रेटजी थी वो कितनी बेहतर थी? देखिए अफजा, एक तो अहम बात यह थी कि कल इंडिया इस इवेंट में पहली दफ़ा चेज़ कर रहा था, पहली दफ़ा ही पता चला उनकी कमज़ोरियां खुलकर सामने आ गई। अभी तो यही लगता है कि उनकी टीम जो है प्लेइंग 11 जो वहाँ पे तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया की, अब तो ज़ाहिर है पूरी तोपों का रुख उनका गौतम गंभीर की तरफ है, कप्तान की तरफ है, टीम मैनेजमेंट की तरफ है कि उन्होंने टीम बैलेंस नहीं बनाई। कुलदीप यादव को बाहर बिठाया, अक्षर पटेल को बाहर बिठाया। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको गालबन 46 रन, सबसे ज़्यादा रन पड़ गए। हार्दिक पांड्या को 45 रन बने। जो आपने कहा, एक तो देखें दोनों टीमें, किसी टीम ने भी 50 स्कोर नहीं किया पावर प्ले में उनकी जल्दी विकेटें गिरी, और साउथ अफ्रीका ने इब्तदाई विकेटें जल्दी गिरने के बाद जो दरमियान में मिडल आर्डर पे उनके तीनों थे, डेविड मिलर्स और स्टब्स वगैरह और ब्रेविस, उन्होंने शानदार बैटिंग की है, बहुत कमाल की बैटिंग की और बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गए। एक मौके पे लगता नहीं था कि उनकी टीम 150 रन भी करेगी, लेकिन जब चेज़ करने पे आई भारतीय टीम, तो वहाँ देखें उनकी इब्तदाई, अभिषेक शर्मा जो है अब तो एक बोझ सा लगते हैं टीम पे। हालांकि आपको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, शोहरत भी बहुत अच्छी है, यकीनन उनमें जाराना क्रिकेट खेलने की एबिलिटी भी है, लेकिन शायद अभी तक लगता वो है कि वो हर बॉल को चौका और छक्का ही लगाना चाहते हैं। 3 डक लिए उन्होंने, कल 14 रन बनाए उन्होंने, और एक ही साइड पे 2 उन्होंने गालबन 2 चौके भी लगाए थे। तिलक भर में आउट ऑफ फार्म है, सबसे भरपूर फार्म में ईशान किशन थे, लेकिन कमाल है उसका उनके साउथ अफ्रीकन के कैप्टन का, मरकरम
उन्होंने पहला ओवर किया और पहले ही कीमती विकेट उन्होंने ईशान किशन ले ली। यहाँ से प्रेशर में आ गई इंडिया की टीम और किसी मौके पर भी नहीं निकल सकी। और उनके डुबे जो हैं मिडल ऑर्डर में शेवन डुबे, एक मौके पे तो अगर डेविड मिलर उनका कैच ले लेते तो वो भी इतने नुमाया जो 40 या 42 रन किए इतने भी नहीं कर सकते थे। कल बिल्कुल वन साइडेड हुआ। 17 मैच ICC के टूर्नामेंट में मुसलसल जीतने के बाद इंडिया की टीम हार गई और इस बात का सबूत मिला कि कोई भी टीम जो है यहाँ पे नाकाबिल शिकस्त नहीं है। जब टीम एक होकर खेलती है, मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका ने वो बदला भी लिया और जिसका सलीम खालक साहब अभी जिक्र भी कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा मजाक भी उड़ाया, यानी कहा कि आप जो है हम पिछला टूर्नामेंट भी जीते थे और आज आपके एक होटल वाला ले जाओ इस टाइप का। तो उन्होंने साबित कर दिया कि जब टीम संजीदा होती है और ख़ास तौर पर उनका सिर्फ सोशल मीडिया देखा जाए तो उनको इसकी तकलीफ से भी बड़ा कहना चाहिए एक तकलीफ सी पहुंची है कि उन्होंने इनको आउट करके बहुत ज़्यादा उछल कूद का मुजाहरा नहीं किया, गोया को वो समझते थे कि उनके शायद लेवल की टीम ही नहीं है। तो अब भारतीय टीम का पता चलेगा कि नेक्स्ट मैचेस में वो कैसे खेलते हैं, जब उनको पर ओवर भी सामने रखना पड़ेगा, रन रेट भी सामने रखेगा तो प्रेशर में दिखाई देगी अब भारतीय टीम अगले मैचेस में। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या कहते हैं, स्पेशली अगर हम अभिषेक की बात करें तो हमने कल के मैच में देखा, हम जिस तरह से कहते हैं कि अगर थोड़ा रोक कर खेला हो, विकेट बचा कर खेला हो तो वो ज़्यादा देर जो है वो नहीं कर सकते हैं, रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा अगर उन्हें इसी तरह से हार्ड बॉल कराया जो हमने कल देखा, वो बार बार हिट की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब उनसे हिटिंग नहीं हो रही थी तो वो ज़्यादा देर रोक नहीं सके हैं। तो ये भी उनकी कमज़ोरी जो है वो कल किसी हद तक सामने आई, आप बेहतर बता सकते हैं। देखें हिफ्ज़ा, एक तो माह रमज़ान शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि लोगों की जो क्रिकेट फैंस की दुआएं कबूल होना शुरू हो गई हैं। कल जो मैच हो रहा था उसमें सारी की सारी जो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं उनकी दुआ ये थी कि या किसी तरीके से साउथ अफ्रीका जीत जाए, उसकी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे थे। जब टीम जीती तो सारे लोग वहाँ खुश थे कि चलें इंडिया को किसी टीम ने तो हराया है। तो जहाँ तक आपने अभिषेक शर्मा की बात की, वो एक्सपोज हो चुके हैं। पहले जब वो क्रिकेट में आए थे तो उनके खिलाफ जो होमवर्क था मुखालिफ टीम इतना ज़्यादा नहीं था। अब तमाम टीमों ने उनको वॉच कर लिया कि किस तरह की वो बैटिंग करते हैं, कहाँ पर खेलते हैं और कहाँ पर उनको फील्ड प्लेसिंग करनी चाहिए उनके खिलाफ, किस बॉलर के खिलाफ उनको ज़्यादा पहले आजमाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा होमवर्क किया था साउथ अफ्रीका की टीम ने। उन्होंने एक्सपोज किया उनकी पूरी बैटिंग लाइन को, अभिषेक शर्मा को आउट किया, सारी उसकी जो दबाव था एक दूसरी टीमों पर वो उनको ख़त्म करवाया इंडिया की टीम का। क्योंकि जब आप अच्छी होमवर्क करते हैं, हर बैटर के खिलाफ पूरी प्लानिंग करते हैं कहाँ पर किसको गेंद करवानी है तो उसमें कामयाबी भी आपको मिलती है। तो इंडिया को एक थी आज तो मेरे ख्याल में कल के जब मैच में रोहित शर्मा की याद आई होगी, विराट कोहली की याद आई होगी। आपको पता जब रन चेज करने की बात करते हैं तो इंडिया की फतवात में 95% रोहित और विराट कोहली का किरदार रहा है। अब वो एक्सपोज हो गए हैं कि उनके जाने के बाद उनका जो एक बैटिंग आर्डर है, जो बैटर्स हैं उनके वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। वक्ती तौर पर उनको कामयाबियाँ मिलती हैं जब वो शुरू में बैटिंग करते हैं, इब्तदाई ओवर में उनके पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इसलिए हमें वो परफॉर्म करते नज़र आते हैं। लेकिन असल बैटिंग लाइन वही होती है जो अब रन चेज़ करते हुए प्रेशर में परफॉर्म करें। कल इंडिया की टीम एक्सपोज हुई है और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टीम को भी इससे सीखना चाहिए कि जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने उनके खिलाफ अपनी हिकमत अपनी तरतीब दी, अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने मॉनिटर किया, अपने सारे खाने जो उन्होंने टिक किए उसको, इसी तरह पाकिस्तान को भी अगर सेमीफाइनल में हमारा उनके साथ मुकाबला होता है इंडिया के साथ तो पाकिस्तान को भी अच्छी प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। इंडिया हवा बना हुआ था जो साउथ अफ्रीका ने कल ख़त्म किया। यकीनी तौर पर आने वाली टीमों के लिए उनके साथ मैचेस होंगे, उसमें अब सारा जो प्रेशर होगा इंडियन टीम पर होगा। ऊपर से गंभीर के खिलाफ भी यकीनी तौर पर एक तनकीद शुरू हो चुकी है तो वो भी प्रेशर में आ चुके हैं। अब जो पूरे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टूर्नामेंट ओपन हो गया है, किसी भी टीम के पास अब अपने आप को परफॉर्म करने का आखिरी मौके लग रहे हैं आने वाले दिनों में। अब देखते हैं कि ये टूर्नामेंट किस तरह। और जैसे जाहिद साहब ने कहा है कि किसी भी टीम को हराना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। इंडिया भी कल जब ये मैच आ रही यकीनन हम लोग भी बड़े खुश हुए थे, लेकिन फिर भी इस वक्त गौतम गंभीर पर तनकीद जारी है और अब इंडिया को अपने अगले मैचेस ना सिर्फ जीतना है बल्कि अपना रन रेट बहुत बेहतर करना है। डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।